व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ तो इंटरेस्टिंग खबरें हैं और कुछ एनालिसिस भी है जो आपसे इस व्लॉग में मुझे शेयर करना है। आमतौर पर मेरी कोशिश होती है कि जो ये दिन के इस हिस्से का व्लॉग है इसमें ज़्यादातर खबरें शेयर कर दी जाएं और फिर रात वाले में ज़रा ज़्यादातर एनालिसिस होता है, लेकिन आज थोड़ा हम मिक्स एंड मैच करके चलेंगे। कुछ खबरें भी हैं और कुछ एनालिसिस भी है। कुछ अदालती कार्रवाइयों से जुड़ी खबरें हैं बड़ी अहम, वो आपके साथ शेयर करनी है। अडयाला जेल में क्यों नहीं जा रहे इमरान खान साहब और क्या वजह है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से जो सरफराज भुट्टी साहब का स्टेटमेंट है वो क्यों उन्होंने वापस लिया है, या यूँ कह लें कि उसकी वजाहत क्यों जारी की, एकदम पाँव में गिरे हुए क्यों महसूस हुए निगरान वजीर दाखिला। तो ये भी आपके साथ शेयर करेंगे आज के व्लॉग में और बताएंगे आपको सनम जावेद की रिहाई क्यों कर मुमकिन होगी, इस पर भी बात होगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। अच्छा जी, सबसे पहले ज़रा आ जाते हैं कैदी नंबर 804 की खबरों के ऊपर, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपका इंटरेस्ट वैसे इसी पर ही होता है। सूरत हाल ये है कि जी कैदी नंबर 804 के हवाले से मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि एक फैसला उनके हक में आ गया है और ये दरख्वास्त उनके ही वकला की जानिब से दायर की गई थी कि उन्हें अडयाला जेल में मुंतकिल किया जाए। अटक जेल में वो बी क्लास की सहूलत मैसर नहीं है जो कि वो डिज़र्व करते हैं, इसलिए उन्हें काफ़ी मुश्किल में रहना पड़ रहा है, तो जी उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। ये दरख्वास्त तो 1 महीने से भी पहले दायर की गई थी, लेकिन मज़े की बात यह है कि 50 दिन गुजर गए और इस दरख्वास्त के ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ था और इतने दिनों में इमरान खान साहब को मुस्तकिल उसी अटक जेल की काल कोठरी में ही रहना पड़ा कि जिसकी टीन की छत है जो टपकती है, जहाँ पर गद्दा उनका गीला हो जाता है और जहाँ पर उनको एक तंगो तारीख सी जगह पर रखा गया है। बहुत ही छोटा सा सेल है जिसमें बहुत ही कम उनके पास सहूलियात दस्तयाब हैं, लेकिन बहरहाल वो वहाँ पर 50 दिन से रह रहे थे और उसके बाद अब कहीं जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला उनके हक में किया कि उनको अडयाला जेल मुंतकिल करने का ऑर्डर बाकायदा तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। लेकिन उससे पहले ही एक बड़ी इंटरेस्टिंग पेशरफ्त हुई कि जब साइफर केस की समाअत के सिलसिले में आज अटक जेल में पहुंचे हैं जज जुल्करनैन साहब, अबुल हसनात जुल्करनैन साहब, तो वहाँ पर उनके रूबरू इमरान खान साहब ने एक हैरान कुन बात कर दी। उन्होंने कहा कि जी बेशक फैसला तो मेरे हक में आ चुका है कि अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अब यहाँ पर एडजस्ट हो चुका हूँ, अब मुझे यहाँ पे मुश्किल नहीं लगता रहना और मैं यहाँ पे बिल्कुल खुश और मुतमईन हूँ, तो मुझे अब अडयाला जेल नहीं जाना, मैं यहाँ पे बिल्कुल सेट हो गया हूँ, एडजस्ट हो गया हूँ। तो अब मैं अपने वकला से कहूँगा कि दरख्वास्त भी वापस ले लें, आई एम क्वाइट फाइन है। तो इमरान खान साहब का ये जो एक स्टेटमेंट सामने आया ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी है और अगेन ये उन तमाम लोगों के लिए बड़ा हैरान कुन भी है जो बार बार उनकी पर्सनैलिटी को लेकर मिसकैलकुलेशंस का शिकार हो रहे हैं और इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। जो एक छोटा सा उनके बारे में एक कोई भी उनका जो करीबी दोस्त है जिसने उनके साथ वक्त गुजारा है, वो उनके बारे में छोटा सा एक जुमला कहता है कि ये बंदा प्रेशर में ज़्यादा अच्छा खेलता है, आप इसको आसाब की जंग में शिकस्त नहीं दे सकते। इतनी सी बात इन ताकतवरों की समझ में नहीं आ रही जो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं कि भाई वो बंदा जब प्रेशर आप उसके ऊपर डालेंगे, उसको मुश्किल में करने की कोशिश करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करता है और यही आपके साथ हो रहा है। यही आपकी शिकस्त की वजह है कि आप उसको घेरने की, उसको दबाव में लाने की कोशिश करें मुसलसल, और वो उसने लेना नहीं है। तो अब यही कहानी हुई है कि अटक जेल में मुसलसल इतनी देर रखने और इल्तवा की दरख्वास्तों और ये सब करने का मकसद सिर्फ ये था कि मुश्किल हालात में रखेंगे तो टूट जाएगा, घबरा जाएगा, परेशान हो जाएगा। 8 दिन बल्कि 8 दिन भी ज़्यादा थे, उनका ख्याल था कि हफ्ते से पहले ही 3-4 दिनों में ही पाँव पड़ जाएगा कि भाई मैं तो तौबा करता हूँ सियासत से, मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज़। लेकिन यहाँ पर तो सूरत हाल ही मुख्तलिफ हो गई, यानी आपको तो अपना ही थूका हुआ चाटना पड़ रहा है कि आपने एक फैसला लिया हुआ था कि अटक जेल में रखेंगे तो जी बड़ा सही रह जाएगा काम, तो अब आप खुद कह रहे हैं कि अडयाला जेल चले जाओ, लेकिन अब वो कह रहा है जी मैं तो वहाँ पे सेट हूँ, मैं वहाँ पे बड़ा खुश हूँ। तो ये बुनियादी तौर पर फ़र्क होता है एक लीडर में, एक सियासतदान में और एक ऐसे शख्स में जिसकी कन्विक्शन अपने कॉज के साथ बड़ी स्ट्रांग होती है। आप इसके बरक्स देखिए नवाज शरीफ साहब, वो उन तमाम तर चीज़ों के साथ जो कि उनके साथ इस वक्त वाबस्ता हैं, उनके यहाँ पर बहुत सारे सहूलतकार बैठे हुए हैं, उनकी निगरान हुकूमत जो है वो भी आदि उनकी अपनी है और उनके केसेस के हवाले से भी बड़े उन्होंने रिलीफ ले लिए वगैरह वगैरह। सब कुछ होने के बावजूद, हर तरह की गारंटीज होने के बावजूद भी
वो वापस आने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो 1 मिनट भी जेल नहीं जाना चाहते। और दूसरी तरफ वो ये बंदा है कि जिसको मालूम है और सबको मालूम है कि बिल्कुल ही बोगस केसेस में और बहुत ही इंसाफ के गैर मयारी तरीकों के साथ उनको जेल में डाला गया है, और इसके बावजूद भी वो शख्स हंसी खुशी जेल में गुजार रहा है। अब ये वाकई मतलब सर पकड़ने वाली बात है। मेरे ख्याल से जो उनके मुखालफीन है वो ज़रूर अपना सर दीवार में टकरा रहे होंगे कि अब हम करें तो क्या करें। यानी एक बंदा अगर जेल में भी हंसी खुशी जिंदा रह रहा है और वहाँ पे वो कहे लगा रहा है, उदास नहीं हो रहा, तो फिर आप उसको कैसे हराएंगे? अब उसका करना क्या है? अब ये बात जो है ना वो इनकी समझ से बाहर हुई पड़ी है कि अब क्या करें, व्हाट नेक्स्ट। तो उन्होंने कर दिया इनको बिल्कुल ऑप्शन लेस किस्म की सिचुएशन में। और अब अडयाला जेल वो मुंतकिल होते हैं या नहीं, अब मुझे लग रहा है कि चूंकि वो अटक जेल में खुश हैं तो अब उन्हें ज़बरदस्ती अडयाला जेल में मुंतकिल कर दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें खुश तो या आसूदा तो रहने नहीं देना। तो अब उन्हें कहेंगे कि नहीं जी अब आपको हर सूरत अडयाला जेल जाना ही है। तो वो एक अलग मामला है कि क्या उन्हें वहीं पर उनकी ख्वाहिश के मुताबिक रहने दिया जाता है या अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया जाता है। लेकिन इन बोथ केसेस विन तो बेसिकली उसी की है कि जब आपने खुद उसको घुटनों में बैठ गए आपके, चलो भाई चले जाओ अडयाला जेल, तो अब वो कह रहा है कि आई एम फाइन हेयर, मुझे कोई इशू नहीं है। तो ये है जी कहानी, और इसको अंडरस्टैंड करने वाले समझ सकते हैं कि क्यों उसकी पॉपुलैरिटी है, क्यों वो लोगों के दिल से नहीं निकल रहा, क्यों उसकी मकबूलियत का ग्राफ नीचे नहीं जा रहा। इसी वजह से नहीं जा रहा कि वो डट के खड़ा हुआ है, इसी वजह से नहीं जा रहा कि उसको लड़ना आता है, उसको पता है कि उसने कहाँ कब कैसे चलना है और आसाब शिकन मुकाबले में कैसे सबके दांत खट्टे करने हैं, उनको कैसे चारों शाने चित करना है। तो यही वाली इस वक्त जो हमें सूरत हाल है वो नजर आ रही है। तो अब एक जो इसमें पेशरफ तो ये जिस केस के सिलसिले में जज साहब वहाँ पहुंचे थे वो ये था कि जी उसमें मजीद जो कि ऑब्वियस था कि उनका मजीद जुडिशल रिमांड दे दिया गया है इमरान खान साहब का, और अभी वो मजीद जेल में ही रहेंगे। तफ्तीश उससे आगे कुछ हो नहीं रही, कुछ आगे बढ़ा नहीं जा रहा। एक चीज़ और हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये जो केस है इसका ओपन ट्रायल का फैसला किया है कि फ़िलहाल जो ट्रायल है वो ओपन होगा, और उसके बाद ये है कि जब अगर किसी को इस पर कोई प्रोसिक्यूशन को एतराज़ है तो वो एक अलग से इस पर दरख्वास्त दायर कर दे। तो ये एक महफूज फैसला था कल जो कि आज सुना दिया गया है। तो ये कुछ फैसले इमरान खान साहब के हक में तो ज़रूर आए हैं, लेकिन उनको इससे कोई ख़ास ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब वो अपने मस्त मलंग आदमी अपनी मौज में खुश है, जहाँ पे वो है जिन हालात में वो कहता है मैं फ़ाइन। दूसरी जो एक और अहम खबर है वो इससे जुड़ी है कि जनाब सनम जावेद खान साहब को खान साहिबा को आपको मालूम है ज़मानत मिल गई थी और उन्हें रिहा भी करना था, लेकिन पहले तो संडे आ गया और फिर मंडे की रात कहीं जाके उनकी फैमिली पहुंची उन्हें लेने के लिए जेल से। लेकिन एज एक्सपेक्टेड कि उनको रिहा नहीं किया जाएगा, ऐसा ही हुआ। पुलिस की गाड़ियां जलाने के इल्ज़ाम में एक और मुकदमे में उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और बल्कि उनको इस्तदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करके उनका मजीद कोई रिमांड शिमांड भी ले लिया गया। तो कहने का मकसद ये है कि उन्हें रिहा नहीं करना था, ये ऑब्वियस था, क्योंकि अभी तक यही पैटर्न हमें नजर आ रहा है मुख्तलिफ लीडरान के हवाले से, तो उनके साथ भी यही हुआ है। तो अब आप देख लें कि मतलब रियासत को इन लोगों के साथ अब इस लेवल पर आना पड़ रहा है कि ख़वातीन के साथ आप आकर झूठे मुकदमे, नई नई गिरफ्तारियां, रिहाइयाँ और गिरफ्तारियां करेंगे, और ये जी गाड़ी जला दी, इस तरह के मुकदमात में आप उनको फंसाने की कोशिश करेंगे। तो ये अब लेवल आ गया है कि आपकी लड़ाई जो है वो कहाँ से अब कहाँ पर आ गई है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें इसके बाद कि बाकी फिर क्या बचता है। बहरहाल सनम जावेद खान साहिबा अगैन डटी हुई हैं, और जब उनको लास्टली रिहा भी किया, वो उसमें गिरफ्तार किया गया, पुलिस वैन में लेके जाया जा रहा था, तो स्टिल उनकी तरफ से जो निशान आ रहा था बाहर नज़र हाथ से बना रही थी वो पुलिस वैन से, तो वो एक अगेन अपनी कन्विक्शन उनकी शो करता है कि भले उनके मियाँ को भी पकड़ लिया गया है, भले उन्हें खुद भी जेल में रखा गया है, उनके बच्चे बेचारे उनकी राह देख रहे हैं, उनके वालिदैन उनके लिए ख्वार हो रहे हैं, लेकिन वो इमरान खान के खिलाफ कोई स्टेटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। और इसी तरह उनके वालिद का तो ये भी कहना है कि उन्हें ये कहा जा रहा है कि उनकी बहन जो फलक जावेद खान साहिबा हैं, जो थोड़ी ज़्यादा आप समझ लें कि पीटीआई में वोकल भी थी और उनकी बाकायदा एक कारकुन थी, वो जब तक नहीं आती उस वक्त तक सनम को नहीं रिहा किया जाएगा। तो ये एक बार्गेनिंग टैक्टिक आप समझ लें कि उनके बकौल इस तरह से कहा जा रहा है। लेकिन बहरहाल जी सनम अभी तक डटी हुई हैं एंड शी सेज कि वो अपने कप्तान के साथ खड़ी हैं। और अब मैं आपको ज़रा बता दूं कि सरफराज बुगटी साहब का जो एक स्टेटमेंट आया है वो क्या कहानी है और उससे क्या पता चल रहा है। सरफराज बुगटी साहब जो कि निगरान वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने महर बुखारी साहिबा के प्रोग्राम में एक सवाल के जवाब में जब उनसे ये पूछा गया कि नवाज शरीफ साहब अगर वापस आते हैं तो उनके साथ क्या मामला होगा, क्या उन्हें
गिरफ्तार किया जाएगा या फिर उन्हें खुली इजाज़त होगी कि वो जल्द से जुलूस करते फिरें। तो सरफराज भुट्टी साहब ने इस पर ये बयान दिया कि अगर वो हिफाजती ज़मानत लेकर नहीं आएंगे तो फिर तो जो कानून के मुताबिक बनता है वो यही है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा एयरपोर्ट से ही, और उसके लिए हमें कोई ज़्यादा फोर्स की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वो जहाज़ से बाहर निकलेंगे तो कितने लोग चाहिए होंगे हमें उन्हें गिरफ्तार करने के लिए, तो फिर हमें उन्हें गिरफ्तार करना होगा। ये बात उन्होंने की सरफराज भुट्टी साहब ने। अच्छा, अब ये बात बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक सही बात है, मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने कोई तजावुज़ किया है या कोई बायसनेस का मुजाहरा किया है। कानून यही कहता है कि अगर उनके पास हिफाजती ज़मानत नहीं है तो चूंकि वो एक कन्विक्टेड मुजरिम थे और 4 हफ्ते की बेल के ऊपर गए थे अपने इलाज के लिए, जो कि कभी हुआ ही नहीं, और उसके बाद 4 साल वो वहाँ बैठे रहे, वो वापस आ रहे हैं, तो जब तक उनको कोई जमानत नहीं मिलती तो जाहिर है उन्हें जेल में ही जाना ना, स्टेटस तो वही है उनका, कुछ चेंज तो नहीं हो गया। तो अब यहाँ पर जो बात थी उनकी बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक थी। अगरचे इसी इंटरव्यू में उन्होंने ये बात भी कही कि मुलजिम कह रहे थे उन्हें, तो उस पर महर बुखारी साहिबा ने उनको मेंशन भी किया कि वो तो मुजरिम हैं, कन्विक्टेड मुजरिम हैं और उनके ऊपर अभी सज़ा बाकी है। तो आप इस तरह से कह रहे हैं, तो जिसपे वो थोड़ा सा खिसियाने से तरीके से हंसने भी लगे नीचे मुँह करके। लेकिन बहरहाल जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक था। बाद में हुआ ये कि जो एक हमें नज़र आता है वतीरा PMLN का, कि जनाब फ़ौरन ही ये धमकी और धौंस पे उतर आते हैं और बाद में इल्ज़ाम खैर दूसरों पे लगाते हैं। लेकिन साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब का एक इतना अजीबो गरीब स्टेटमेंट सामने आया कि बंदा सुन के हैरान हो जाता है कि वो बाकायदा धमका रहे थे सरफराज भुट्टी साहब को। उन्होंने कहा कि जी आप ज़रा अपनी हद में रह के बात करें, आप हद से तजावुज़ ना करें, वरना आप ज़रा शेख रशीद साहब का हाल देख लें। मतलब बाकायदा आपने उनको थ्रेट किया है कि आप ज़रा देख लें कि आज शेख रशीद का क्या हाल है। और उसके बाद जनाब उन्होंने इस तरह की गुफ्तगू की। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी ट्वीट दाग दिया कि जनाब आप अपने कद के मुताबिक बात करें, आपका इतना सियासी कद नहीं है जितनी बड़ी आप बात कर रहे हैं, और ये अवाम का फैसला होगा कि नवाज शरीफ ने किधर जाना है। भाई अवाम का फैसला क्यों होगा जी? वो क्या जी बिल्कुल फ्री मैन है कि जी अवाम का फैसला होगा कि जी उन्होंने किधर जाना है किधर नहीं जाना? कोई आइन नाम की कोई चीज़ है कि नहीं? कोई कानून नाम की कोई चीज़ है या नहीं? कोई रियासत नाम की चीज़ है या नहीं है? मतलब आपके अब्बा जान का मुल्क है कि जब आपका दिल करेगा मुंह उठा के चले जाएंगे, और जब आपकी मूड में तब्दीली आएगी तो आप वापस भी तशरीफ ले आएंगे और अवाम आएंगे और आपको हार पहनाने शुरू कर देंगे। भाई क्यों भाई? आप यहाँ से मुजरिम गए थे तो आप मुजरिम ही वापस आ रहे हैं। आप आए, आके अपने आप को क्लियर करें और उसके बाद जितने मर्जी जल्द से जुलूस करें। लेकिन उनके आप ज़रा तनतने देखें, मैं तो हैरान हो रही हूँ कि जब इन लोगों को गारंटीज मिली होती हैं तो इनके आप लबो लहजे चेक किया करें। तो ये मोहतरमा ने इस तरह का ट्वीट किया और उसके बाद फिर वही इसका असर भी आप देखिए कि वो धमकी में भी आए और इससे डांट डपट में भी आ गए फ़ौरन। और जनाब उनका अगले ही दिन एक स्टेटमेंट जारी होता है कि जी ये जो मेरा स्टेटमेंट था इसको सियाको सबाक से हटकर पेश किया जा रहा है, मैंने तो इस तरह की कोई बात नहीं की और मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा वो मतलब नहीं था। अब पहले तो मुझे इस बात पे एतराज़ है कि कोई पहले ज़माने में होता था कि अखबार में कोई स्टेटमेंट हुआ करता था तो लोग कहते थे कि पता नहीं उसने कहा क्या होगा, लिखने वाले ने लिख क्या दिया, तो जानबूझ के कोई तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया। अब ये वीडियो का ज़माना है भाई, आप कौन सी सदी में रहते हैं? जो आप कहते हैं, जिस लहजे में कहते हैं, जिन अल्फाज में कहते हैं, वो एज इट इज़ रिकॉर्ड होता है। तो आप ये एक जो नई निकल आई है ना आजकल की इस तरह के भाई हाँ जी तोड़ मरोड़ के कैसे पेश किया जा सकता है? या तो ये होना कि किसी ने उसका एक हिस्सा एक जगह से उठाया, फिर कोई दूसरे हिस्से से दूसरा हिस्सा उठाया, फिर दोनों को जोड़ा, तो फिर समझ में आती है कि जी कोई वीडियो बयान में भी आपने कोई गड़बड़ कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से उसका कोई मतलब बना सकते हैं। लेकिन अगर एक स्टेटमेंट है जो आपका एज इट इज़ है और एज इट इज़ ही सुनाया जा रहा है, तो फिर उसके ऊपर आप क्या इधर उधर भागेंगे आपके जनाब हमने ये नहीं कहा था या हमने वो नहीं कहा था। तो पहली बात तो इस पे ही है। और दूसरी बात ये कि आपको भागने की ज़रूरत क्या है भाई? आपने आइन और कानून के मुताबिक एक सही पोजीशन लिया, आप उसके ऊपर स्टैंड करें कि भाई मेरा स्टेटमेंट किसी के खिलाफ नहीं है। नवाज शरीफ हो या कोई भी, अगर वो एक कन्विक्टेड मुजरिम है और वो बेल लेके नहीं वापस आ रहा तो हमें गिरफ्तार करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अब इसमें आप क्यों इतने माजरत ख्वाहाना रवैया अपना रहे हैं? क्यों जाके उनके पाँव में बैठ रहे हैं भाई? क्या आपको मसला हो गया? 2 आपको धमकियां नहीं उन्होंने दी और आपका ये हाल हो गया। तो ये हाल है जी हमारे निगरान वजीर दाखिला साहब का, और ये हाल है PMLN की धौंस और धमकियों का कि आपको वो एक कानूनी बात कर रहे हैं और आप आगे से उनको धमकियां देते फिर रहे हैं, किस हैसियत में? और फिर इनके आप देख लें नाज नखरे जिस तरह से उठाए जाते हैं, और जो अदालतें भी उठाती हैं तो वो भी फिर देख लें कि कभी ये जजों पे हमलावर हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों पे, कभी ये सुप्रीम कोर्ट पे बाकायदा हमलावर हो जाते हैं, और कभी अब आप ये अंदाज़ा लगा लें
कि जो निगरान सेटअप है, सियासी मुखालफीन है, उनको तो चलो हमेशा ही ये करते थे, निगरान सेटअप के ऊपर भी अब चढ़ दौड़ें कि जी आप क्यों करें। हालांकि इसी निगरान सेटअप के निगरान वजीर आजम वहाँ जाके इनके दरबार पर हाजिरियाँ देते फिर रहे हैं, लंदन में इनके साथ मुलाकातें करते फिर रहे हैं, न जाने कौन सी वो भी इनको गारंटियाँ दे रहे हैं और इनसे हिदायत ले रहे हैं। तो ये वाली स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं जी इस वक्त, और ये है हमारे निगरान सेटअप का हाल अहवाल। और इसके ऊपर जो है सब खुशी मनाएं कि जनाब ये लोग करवाने जा रहे हैं एक साफ और शफाफ इंतखाब। तो सरफराज भुट्टी साहब तो पीछे हट गए हैं, लेकिन अभी फिर भी क्या नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे? और नवाज शरीफ साहब का ये जो बयानिया है एहतसाब वाला, और जावेद लतीफ़ साहब ने जो इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज मजीद एक फुलझड़ियाँ छोड़ी हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। द न्यूज़ में भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल छपा है, उसके ऊपर भी मुझे आपको बताना है, लेकिन हम ये सब बताएंगे आपको अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।